दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडेन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने शानदार चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पांचवीं गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते खलील अहमद ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को ईडन मार्करम के रूप में पहला झटका लग गया। ईडन मार्करम सिर्फ 6 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए और अब मिचेल मार्श का साथ देने के लिए मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज को भेजा। अंशुल कंबोज अपने खतरनाक गेंदबाजी से मिचेल मार्श और निकोलस को परेशान करके रख दिया। दोनों बल्लेबाजों को अंशुल कंबोज की गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अंशुल कंबोज के खतरनाक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पांचवीं गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लिया। अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 2 बार की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर सिर्फ 7 रन ही बन पाया। वहीं उसका एक विकेट गिर चुका था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक निकोलस पूरन के हाथों में थमा दिया। खलील अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खलील अहमद के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ पाए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन पाया। चौथे ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अंशुल कंबोज के होश उड़ा दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक निकोलस के हाथों में दे दिया। आते ही निकोलस ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और अंशुल कंबोज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी अंशुल कंबोज ने हिम्मत नहीं हारी और जाते जाते आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू करके लखनऊ सुपर जायंट्स को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। निकोलस पूरन अपनी टीम के लिए सिर्फ 8 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। चेन्नई के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में ही लखनऊ के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में मुश्किल हालत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। लखनऊ के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मिचेल मार्श एक छोर से डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। 5वें ओवर में चेन्नई की तरफ से फिर से गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए। उनके सामने मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने खलील अहमद के ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सन्नसनाता हुआ छक्का लगाकर खलील अहमद की धज्जियां उड़ा डाल। खलील अहमद का यह ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके कंधों पर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
वहीं चेन्नई सुपर किंग्स लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिर से अंशुल कंबोज आए, जिनका स्वागत पहले गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद को ऋषभ पंत ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर काम चलाया। अंशुल कंबोज ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर से मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने जेमी ओवर्टन के हाथों में गेंद को थमाया। ओवर्टन के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे। पंत ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए चेन्नई के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर काम चलाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ओवर्टन के इस ओवर से 11 रन जोड़ डाले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के सामने रविंद्र जडेजा की एक न चली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए रविंद्र जडेजा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जडेजा के इस ओवर से 10 रन जोड़ो डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 2 विकेट खोकर 63 रनों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट की तलाश में अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नूर अहमद को बुला लिया। आते ही नूर अहमद ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों को नूर अहमद की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनको काफी मुश्किल हो रहा था। नूर अहमद ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 9 ओवरों में 68 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका स्वागत है ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दिया। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 30 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन लौट गए। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर आ चुके थे। आयुष ने आते ही जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बन पाया। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और चेन्नई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ की टीम चेन्नई के सामने 150 से 160 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने अपनी टीम पर की पैसों की बारिश। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन की दूसरी जीत अपने नाम की तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं टीम के जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया। टीम की मालकिन नीता और मुकेश अंबानी ने टीम के लिए कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या, रोहित सूर्या, बुमराह और पूरी टीम पर पैसों की बारिश करते हुए इतने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मुंबई की जीत से खुश हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और मुंबई के बीच महामुकाबला देखने को मिला, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। दिल्ली के बल्लेबाजों ने तो मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया और पूरे मैच को पलटकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम की यह नज़ारा देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए।
जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने का मौका मुंबई इंडियंस को मिला। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने 20 ओवर में 205 रन ठोक दिए। टीम की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे अधिक 59 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 40 रनों का योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल शुरुआत बेहद खराब हुई। फ्रेजर बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद अभिषेक और करुण नायर ने मिलकर पूरे मैच को पलट दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों की खूब कुटाई की। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो गई। मुकाबला मुंबई के हाथ से फिसल रहा था, लेकिन तभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाजी करने आए करण शर्मा ने अपनी फिरकी से पूरे मैच को पलट कर रख दिया। सबसे पहले अभिषेक को और फिर उसके बाद केएल राहुल और स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। वहीं फिर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने अपने मास्टरमाइंड से पूरे मैच को पलटकर एक ही ओवर में 3 रन आउट कर दिया और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 12 रनों से